जय सिया राम, जय माता की। पंडित मनोज शुक्ला, महामाया मंदिर रायपुर से आप समस्त मित्रों का सादर अभिवादन करता हूं। मित्रों, होली के त्यौहार आने वाले हैं तथा इस त्यौहार के ठीक 8 दिन पहले ही होलाष्टक लग जाती है। होलाष्टक को लेकर के हमारे समाज में तरह तरह की चर्चाएं हैं, तरह तरह के भ्रांतियां भी हैं। इनको लेकर के आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको यह बताना चाहता हूं कि होलाष्टक क्या है, इसकी क्या मान्यता है और किन किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव है और इस होलाष्टक के दरमियान हमें क्या क्या करना चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि होलाष्टक क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अष्टक अर्थात 8 दिन, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर के फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात होलिका दहन तक के यह 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक का समापन हो जाता है। इन 8 दिनों को पूरे भारतवर्ष में भ्रांतियों की जनमानस में फैले हुए कारणों से अशुभ माना जाता है, इसलिए विवाह, लग्न, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य वर्जित होते हैं। लेकिन शास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है कि यह संपूर्ण भारत भूमि में होलाष्टक का प्रभाव नहीं है। यह केवल सतलज, रावी तथा त्रिपुष्कर आदि क्षेत्रों के जो भूभाग हैं वहीं पर ही इसका प्रभाव ज़्यादा बताया गया है, इसलिए उन्हीं क्षेत्रों में यह समस्त कार्य जो है वर्जित है। होलाष्टक क्या है, इसके पीछे पौराणिक, ज्योतिष तथा वैज्ञानिक मान्यताएं व कारण भी स्पष्ट किए गए हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। होलाष्टक की पौराणिक मान्यताओं में से सबसे प्रमुख यह है कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा से जुड़ी हुई श्रीमद् भागवत जी की कथा है, जिसमें हिरण्यकश्यप जो है स्वयं को भगवान मानता था और अपने पुत्र प्रहलाद की विष्णु भक्ति से वह क्रोधित होता था। उसने प्रहलाद को मारने के लिए फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर के कठोर यातनाएं अपने पुत्र को देना प्रारंभ कर दिया था। इन 8 दिनों में प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं उनको मारने से संबंधित हिरण्यकश्यप के द्वारा की गई थी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वह बच गए थे। और फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन जब होलिका दहन हुआ, प्रहलाद की विजय हुई। इस तरह इन 8 दिनों की जो पीड़ा, संघर्ष और नकारात्मक ऊर्जा को प्रहलाद ने जो महसूस किया, सामना किया, उसी की याद में इन क्षेत्रों के रहने वाले निवासी जो है इन दिनों को अशुभ मानते हैं और इन दिनों में शुभ कार्य नहीं करते हैं। चूंकि शास्त्रों में यह प्रमाण है कि हिरण्यकश्यप का राज्य जो है मुल्तान क्षेत्र था, जो कि पंजाब, हिमाचल के आसपास के क्षेत्रों में विशेष करके फैला हुआ था, इसलिए इन क्षेत्रों में ही यह समस्त कार्य जो है वर्जित किए जाते हैं। दूसरा, ज्योतिष मान्यता यह भी है कि फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक सभी नवग्रह जो है उग्र रूप में रहते हैं। होलाष्टक में अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र रहते हैं। इनकी नकारात्मकता की अधिकता रहती है, जिसका असर व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता पर पड़ता है। इसलिए इस अवधि में प्रयास करके कोई भी शुभ कार्य को आरंभ न करें। जो पहले से कार्य आरंभ हुआ है उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं रहती है। तीसरा, वैज्ञानिक कारण यह भी बताया गया है कि होलाष्टक का विज्ञान, प्रकृति और मौसम के बदलाव से भी जुड़ा हुआ है। इन दिनों वातावरण में बैक्टीरिया, वायरस अधिक सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि यह ऋतु परिवर्तन का समय रहता है। शिशिर ऋतु से बसंत ऋतु, ये सर्दी से गर्मी की ओर जाते हुए इस मौसम में वातावरण में तरह तरह की पराबैंगनी किरणों का प्रभाव तथा बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, कीटाणु आदि सक्रिय हो जाते हैं, जिनका जो शरीर पर प्रभाव पड़ता है।
फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन जब होलिका दहन की अग्नि निकलती है तो उन्हीं के साथ साथ वातावरण में फैले हुए नकारात्मक बैक्टीरिया, वायरस तथा सूर्य से निकली हुई विपरीत पराबैंगनी किरणें जो है यह समाप्त हो जाती है। होलिका दहन की अग्नि जो है गाय के गोबर से बने कंडे, पीपल की लकड़ी, पलाश, नीम तथा अन्य पेड़ों की लकड़ियों से जब होलिका दहन किया जाता है तो इनसे निकलने वाली अग्नि व धुआं जो है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसीलिए होलाष्टक के दिनों में हमारे बड़े बुजुर्ग जो है अपने कुल देवी देवता की पूजा भी करते हैं। इस दिन नए अनाज से बने पकवान का भोग लगा करके उचित खान पान की सलाह भी दी जाती है। होलिका दहन के ठीक दूसरे दिन रंग और गुलाल के साथ उत्सव मनाने का भी यही कारण है कि इस समय में बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही सर्दियां खत्म और गर्मी दस्तक देने लगती है और इस समय फूलों से बने हुए रंग व गुलाल की महक से प्रकृति तथा शरीर जो है उत्सवमय हो जाती है, आनंदमय हो जाती है। इसलिए होलिका दहन के दूसरे दिन जो है रंग गुलाल अपने शरीर पर मल मल के खेलना चाहिए, अपने इष्ट देवता कुल देवता की पूजा करना चाहिए, अपने आराध्य देव की पूजा करनी चाहिए और पितरों के निमित्त इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। व्रत उपवास करने से पुण्य फल भी मिलते हैं तथा इस दिन किए गए धर्म कर्म के कार्य में अति शीघ्र लाभ भी मिलता है। इस तरह से होलाष्टक को लेकर के यह जानकारी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आगे की वीडियो में और भी बहुत कुछ जनोपयोगी समाजोपयोगी चीज जो है प्रस्तुत किया जाएगा। जय सिया राम, जय माता की।